सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान ऑन एयर। एंड एक बार फिर वी आर हैविंग सिद्धांत शुक्ला एज आवर गेस्ट। तो जो अभी नई ऑडियंस आई है, लेट मी टेल यू, सिद्धांत ऑलरेडी हमारे साथ एक पॉडकास्ट पर आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर द कॉन्सेप्ट वाज वेरी डिफरेंट। तो इस बार आई वांट टू आस्क हिम पर्सनली कि दूसरी बार आके कैसा लग रहा है, मेरे को ये बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सबसे पहले तो। एंड ये अच्छा लग रहा है यार, मतलब सभी को अच्छा लगता है बार बार के कोई आपको इनवाइट कर रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। मतलब आपके लेकिन पास कुछ ऐसा है जो आप हमें दे सकते हो, तो फिर या सिद्धांत, यू आर अ ट्रेडर, राइट? प्रोफेशनली यू राइट। आर अ ट्रेडर। तो मेरा एक आपसे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि आज तक आपने एक दिन में ट्रेडिंग करके हाईएस्ट अमाउंट आपने कितना कमाया, कि एक दिन में आपने इतना कमा लिया? बोल दो पर कहीं सीए भी एक चिल्ला प्लीज, ना दे बाद में बोलेगा। प्लीज इट बोल वाज दो। मोर देन, इट तो वाज इट वाज मोर देन, मोर देन 10 लाख। इट वाज मोर देन 10 लाख? बट इट सीरियसली? वाज इन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट, एक इंडियन मार्केट में प्रॉफिट हुआ था और एक फॉरेक्स में हुआ था, तो वो उस दिन मतलब एक ही बार में ये इतना पैसा नहीं निकला। उस दिन आई हैड अ गुड ट्रेडिंग डे बेसिकली, तो मेरे जितने ओके। भी तीन चार ट्रेड्स थे दैट वर प्रॉफिटेबल। और उस दिन मैं रिस्क लेने के मूड में भी था, तो वो हो गया बेसिकली। तो yeah. ये जो आपने बोला रिस्क लेने के मूड में, कभी ऐसा हुआ है कि रिस्क ले लिया और वो भारी पड़ा हो खुद पे ही, कि लॉस देखो थोड़ा ज्यादा बेसिकली, हो गया? तो बेसिकली रिस्क के मूड में था का मतलब ये नहीं कि अंधा रिस्क लिया, तो इट वाज अ कैलकुलेटेड हम्म। रिस्क जहाँ पे आई न्यू कि व्हाट आई वाज गेनिंग और मेरा क्या जा रहा था। हम्म। तो ऐसा जनरली बहुत कम हुआ है, बट होता भी है तो आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि यार कम ऑन, इट्स लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप राइट, हर राइट। एक चीज नहीं हो सकते और हर एक दिन अच्छा नहीं होता है, तो कभी कभी आप चीजें सही करते हो बट वो हम्म। गलत टर्न आउट, तो इट वाज जस्ट अ बैड गुड लक काइंड ऑफ थिंग। हम्म। लेकिन सर, इसमें ना एक ट्रेडिंग में एक वर्ड यूज होता है, दैट इज कि कैलकुलेटेड रिस्क। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है? तो बेसिकली कैलकुलेटेड रिस्क इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि डिपेंड करता है। जैसे आप आज आप एक ट्रेड प्लेस कर रहे हो जहां पर एक स्टॉप लॉस है आपका 100 रुपीज का, बट एट द सेम टाइम अगर आप जीत रहे हो तो यू आर गेटिंग 300 रुपीज, राइट? ओके, तो ओके। ट्रेड में भी साइजेस होते हैं, 1:2 होता है, 1:2, 1:3। तो मतलब वन इज टू हम्म। टू मतलब 100 और 200 है। तो ओके। बेसिकली वो सब चीजें कैलकुलेटेड होती है। तो अगर मेरा 1:3 का एक ट्रेड बढ़िया चले गया तो ऐसा समझो ना कि 300 रुपीज मुझे मिलते हैं, तो मेरा एक 100 की राइट। जो हम्म। मेरी कैपेसिटी आज वो 3 टाइम्स हो गई है। तो हम्म। वो तीन में तो मैं वो रिस्क दैट वाज वर्थ इट, राइट? क्योंकि आई न्यू द ट्रेड ओके। वाज कि ये देखा हुआ है पहले भी, क्योंकि मार्केट में ना अक्सर बहुत सारी चीजें रिपीट होती रहती है, तो वो एक वो राइट। दिखते बार आपको ऐसा लगता है कि ओ आई हैव सीन इट बिफोर, आई नो व्हाट विल हैपन। और अगर आपसे एक ये चीज पूछे कि जो भी इंसान अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसने बस अभी स्टार्ट किया, बिगिन किया है, और वो बहुत कम अमाउंट से ही ट्रेडिंग, तो वो कौन सी ऐसी फ्यूचर में गलती, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं किसी भी बिगिनर की गलती करने के, जो उसको शायद से बहुत ज्यादा भारी पड़े? अब देखो यार, पहली बात तो बहुत सारे जो बिगनर्स आ रहे हैं उनको ये नहीं पता कि उनको मार्केट्स भी कितने टाइप के होते हैं। आजकल राइट। ना फॉरेक्स बहुत वायरल हो गया, तो लोगों को लगता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम्म। बिना जाने बिना समझे लोग उसमें एंटर कर देते हैं। हम्म। दूसरी चीज जो सबसे बुरी कभी किसी बिगनर के साथ वो हो सकती है, उसे हम बोलते हैं कि बिगनर्स लक। कि ओके। मतलब फर्स्ट ट्रेड था और फर्स्ट ट्रेड में उसने बढ़िया पैसे कमा लिए, 1:2 या 1:3 का ट्रेड कर लिया, और हम्म। अब नाउ ही इज हैप्पी। उसने बिगनर्स लक, वो उसने जो चीजें की, उसने जो एनालिसिस था वो गलत था, बट फिर भी वो सही हो गया, हम्म। राइट? अब वो सही हो गया तो उसका बिगनर्स लक हो गया उसके साथ कहीं ना कहीं, कि वो उसने हम्म। गलत किया बट फिर चले गया, हो गया। तो जब राइट। नेक्स्ट टाइम वो हारेगा तब उसके मन में होगा हम्म। कि नहीं नहीं नहीं, अपनी गलती नहीं है, क्योंकि मार्केट मैं तो सही कर रहा हूँ, मेरा तो हाँ, एनालिसिस लास्ट राइट। टाइम मैंने 1:3 कर दिया, मैंने 100 रुपये लगा के तीन हम्म। 300 के लिए, तो मैं तो सही हूँ भाई, मार्केट गलत है। तो ये सब राइट। चीजें होती हैं। हम्म। तो बिगनर्स लक तो सबसे मतलब भगवान करे ज्यादा हो ना किसी के साथ। हम्म। अच्छा, ये एक मेरे को बहुत जेन्युइनली इस चीज का आंसर देना कि कभी, हम्म। जैसे कि स्टार्टिंग में जो आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो उससे पहले यू आर नॉट अर्निंग, राइट? वो कंपनी वाला किस्सा इवन तो मेरे को याद है, उससे तो या बहुत ज्यादा यू आर अर्निंग राइट नाउ। तो उस टाइम पे और आज के टाइम पे, द वे योर फ्रेंड्स या फैमिली, सोसाइटी, चलो फ्रेंड्स फैमिली को छोड़ो, द वे सोसाइटी या फिर आपके आसपास के लोग ट्रीटेड यू, उसमें कोई डिफरेंस है कि पैसा कमाने से पहले उनका बिहेवियर वाज वेरी डिफरेंट और आज के टाइम पे बहुत डिफरेंट है? तो बेसिकली वो होता तो है यार, बट राइट, वो मैं होता है। इस चीज, लाइक आई एम वेरी टचवुड, मैं बहुत इस चीज को मानता हूँ कि मेरे जो हम्म। दोस्त थे, हम्म। जो एक 5-6 दोस्त थे जो पहले भी थे और आज भी है, हम्म। तो वो तभी भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही है।
Oh, तो उस मामले में तो टच वुड यार, आई एम ऑनर्ड। बाकी हम्म। नाम, आपका आपका नाम बनता है, पैसे कमा रहे हो, उम्र कम है, हम्म लोग देख रहे हैं, फेमस हो रहे हो, लोग जान रहे हैं, अच्छा हम्म पैसा कमा रहे हो, तो हम्म। वो ना कहीं लोगों को दिखता है, और फिर उनको लगता है कि अरे राइट। चलो पास जाके अच्छे से बात करते। तो बहुत सारे रिलेटिव्स भी थे जो हम्म। मतलब देयर वाज दिस थिंग कि मतलब हमारे फैमिली को इतना कोई वो मानता नहीं था पहले। तो अभी राइट। थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज। जो जिन लोगों के नहीं जानते, उन लोगों के बच्चे मुझे आज मैसेज करते कि यार मतलब फ्लेक्स करते कि हाँ ये हमारा भाई है करके। राइट, गॉट इट। लेकिन चेंजेस तो है यार, हम्म, ऐसे से तो चेंज आना ही यार, अगर नहीं आया तो फिर वो। फिर इसका मतलब आपने उस लेवल का कमाया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर चेंजेस नहीं आ हाँ रहे चलो, तो समझ जाओ ठीक है, उतना कमाया नहीं है। राइट, फेयर लेकिन इनफ। वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने अपनी फैमिली में वो चेंज लेके आए आप। क्योंकि नहीं, हमेशा से यस। हम सुनते हैं कि वो कोई एक इंसान होता है जो वो मिडिल क्लास वाली चेन को जो तोड़ता है। छोड़ता है तो मैं हम्म। आई एम गोइंग द वन, या फॉर श्योर। ग्रेट। तो हम्म। चीज़ है अभी, अभी तो मैंने रिसेंटली आई गॉट अ कार, तो अभी वो ये मंथ एंड में आने वाली है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी फर्स्ट कार होगी। हम्म। तो अभी एक फंक्शन भी आगे, तो अब बदलेगा लोगों का नजरिया, अब क्योंकि मैं बदलेगा, कमाता राइट। था, मैं फेमस भी था। हम्म। एक मटेरियलिस्टिक चीज की बात होती है यार, तो हम्म वो मैटर करती है। एंड इट वाज माय ड्रीम कि हम्म। कि एक मतलब एक लग्जरी कार हो, उसमें से मैं मेरे ग्रैंडफादर जो है मेरे, तो उनके साथ मेरा ओके। ऐसा था बचपन से। आई यूज्ड टू फील लाइक कि यार ये आदमी को और इज्जत चाहिए, मतलब ये डिजर्व करते हैं, बट नहीं है। राइट। आई मेक श्योर। तो इस बार जब फंक्शन में होगा, तो रेंट महंगी गाड़ी से उतरेंगे आगे, तो एक आई विल फील हैप्पी गॉट टू बी इट। ऑनेस्ट। हम्म। क्या हम लड़कों का वही होता है यार, सही में। एक मैंने बीच में सुना था, वो बोलते हैं पैसा, रुतबा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, तो वो है, वो बहुत मायने रखती है हम लोगों के लिए। राइट। बड़ी See, लोग बोलते हैं मटेरियलिस्टिक चीज है, बट आई बिलीव दैट उससे बहुत चेंजेस आते हैं। एक गाड़ी से आप मतलब बहुत चेंजेस आप देख सकते हो, बट डिपेंड करता है राइट गाड़ी भी अच्छी राइट। होनी सी सिद्धांत, आई पर्सनली फील दिस, और ये मेरा आपसे क्वेश्चन भी है कि अ, एक आदमी का सोसाइटी के लिए जो एक आदमी से एक उम्मीदें होती हैं, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दे आर लाइक वेरी हाई। और एक तो टाइम है। के बाद आई थिंक इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर मेन टू ब्रिंग ब्रेड एंड बटर टू देयर फैमिली। इट इज लाइक कि एक टाइम के बाद नो मैटर व्हाट उनको अपने घर वालों के लिए ब्रेड एंड बटर लाना पड़ेगा। आदमियों के लिए ये चीज इम्पोर्टेंट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज लाइक कंपल्सरी। राइट। और द थिंग इज कंपैरिजन की जब यहाँ पे बात आती है, इफ वी कंपेयर की मेल एंड फीमेल या वट एवर इट इज, तो वी फॉरगेट दिस कि पीपल आर स्टिल कि एक बार लड़की के मामले में वो चल जाएगा। इफ द गर्ल इज वर्किंग हार्ड, अगर वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रही है तो बहुत अच्छे। लेकिन आदमियों को सोसाइटी जस्टिफाई उस तरीके से करती है कि कितना पैसा है, नहीं बड़ा वो तो घर है, है वो तो है। नहीं है, गाड़ी है नहीं है। तो आई थिंक वही है आदमी ना जस्ट वो उसी उसी तरह दुनिया चलती है यार, कम ऑन। सभी हम्म। को बड़ा घर देखने की आदत है, बड़ी। अब कोई राइट। भी अगर अति भी है अगर, तो उसको भी लगेगा कि यार इसके पास तो कुछ है ही नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम्म एक चीज आप रियलाइज इन दिस फील्ड की ना, हम्म। बेसिकली ना, प्यार जो आप देते हो किसी को, तो सिर्फ प्यार प्यार नहीं होता है, वो चीज, कुछ चीजें होती है जिनसे मिलके बना हुआ होता है। थोड़ा राइट। मटेरियलिस्टिक भी होती है, थोड़ा इमोशंस होते हैं, फीलिंग होती है। बट आई हैव सीन दिस कि यार अगर आप वो चीज उन्हें नहीं प्रोवाइड कर सकते हो ना, तो उन्हें प्रोवाइड करने के लिए बहुत बैठे हैं लोग बाहर। So if हम्म you cannot give her the love she wants, the materialistic life she wants, the luxurious life she wants, hundred of हम्म men are sitting out there, those who are willing to take your girl. So हम्म। I have seen this. इससे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, हैव यू एवर बीन इन लव? Yeah, yeah. तो यू to be हैव। honest, yeah, अगर नहीं हुआ होता तो शायद यहाँ नहीं होता। But हम्म। yeah, उसी के बाद से मेरा लाइफ बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है लाइफ, बहुत ज्यादा। इट तो वाज यार, लाइक अब इंतकाम लेने की बारी है। समथिंग लाइक दैट, कुछ या वैसा। मतलब I used to be a very, yeah, I used to be a very soft guy. So she made sure कि इसको थोड़ा पत्थर बनाया जाए, तो यार। शक्ल से तो देखो आप आज भी लगते हो, स्टोरीज में आप नहीं लगते, वो आप मेक श्योर करते हो वैसे गाने डले वैसी फिजिक आए, लेकिन शक्ल से तो इफ समवन इज टॉकिंग टू यू, उससे पता चल जाएगा कि हाँ। एक मेरे को जर्नली लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ये बताओ कि हम्म। बहुत सारे ना हम ऐसी स्टोरीज या देखने को भी मिलता है जेन्युइनली कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़का रिलेशनशिप में है, लेकिन ऐसे टाइम पास या जो आजकल चल रहा है वैसे नहीं, इफ ही ट्रूली लव्स हर,
और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि उसका इंसान चला जाए उसको छोड़ के, तो उसके बाद लड़कों के लिए वो ब्रेक डाउन और वो मतलब टूट जाते हैं वैसे। तो ये जेन्युइनली होता है और उससे निकलने में उतना मतलब बहुत टाइम लगता है, ये होता क्या, ये व्हाट इज दिस प्रोसेस? नहीं, तो बेसिकली आई ट्रूली बिलीव इन दिस, ये होता तो है यार, मतलब हम्म। आई हैव सीन पीपल, आई हैव बीन देयर। तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो बहुत दर्द दर्द वाली तो होती है यार। वो राइट। जब बोलते हैं ना कि लड़के मूव ऑन नहीं कर पाते, तो वो सही में नहीं मूव ऑन कर पाते यार। हम्म वो बहुत हार्ड होता है। मतलब बट आई हैव सीन, मतलब लड़कियों में एक एबिलिटी बोलो, उनकी एबिलिटी बोलो या उनकी पावर बोलो, वो हम्म अपनी इमोशंस छुपा लेती है। भले ही चलो ठीक है उनको फील कर रही है, बट शी हम्म। मेक श्योर कि आपको पता नहीं चलेगा कि शी स्टिल फीलिंग। और लड़का हमेशा उसको वो एब्सोल्युटली तो उसके करेक्ट। पूरे बॉडी पे, चेहरे पे ही दिखता है यार कि वो कितना हम्म। दुखी है, कितना टूटा हुआ है अंदर से, मोस्ट ऑफ द केसेस। आई थिंक ये हमने ये जेन्युइनली ये बहुत केसेस में देखा है कि अ पर्सन कंप्लीटली चेंजेस, मतलब जैसा वो एक पर्सनालिटी था और उसके बाद जो वो बना, उसमें बहुत ज्यादा राइट। ना क्लियर डिफरेंस दिख जाता है आपको, कि पहले ये नहीं वो इंसान है, ऐसा था अभी। हम्म। चेंजेस तो आते हैं। तो मतलब हर लड़के की तरफ से आपने ये आज हमें बता दिया कि ये चीज बहुत सच्ची है और ये जेन्युइनली होती है और आप इस प्रोसेस से सच्ची तो गए भी हो। जेनवनली होती है, और दुखता भी है, बट ठीक है, कुछ दर्द अच्छे हम्म। होते हैं। इवन बोलते भी है कि men never forget their first love। सच है ये? आई से दैट्स ट्रू। याद तो अच्छा होता है यार, ट्रू। क्योंकि हम्म। होता है लाइफ में, या आई डू। मतलब भले ही आप काम करने लग जाओ, बैक टू ट्रैक पे आ जाओ, बहुत अच्छा करो अपनी वो लाइफ में होता है प्रोफेशनली। यार। पता है हम्म। कि हम लड़कों में ना वो एक रात आती है ऐसी, जब यादें हम्म। लौट आती है तो। जो वो पुराने गाने चलते हैं अरिजीत सिंह हाँ, वो आदमी जब अपने वो आप पूरा चलता बात है। में पहुंच जाता है यस रात में, तो वो होता है, वो दिन आते हैं वैसे कभी कभी। हम्म। एक मेरे को ये बताओ कि कभी ऐसा लाइफ में हुआ है कि किसी ने आपको जिस टाइम पे यू वर नॉट अर्निंग, या मतलब आज आप जिस लेवल पे हो लाइफ में, जब आप एक टाइम पे उस लेवल पे नहीं थे तो उस टाइम पे किसी ने इग्नोर किया हो, या फिर उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट ना दी हो, या ऐसी चीजें, और आज के टाइम पे सिनेरियो पूरा चेंज, और चेंज लेकिन नाउ, तो आज के टाइम पे आप उनको किस तरीके से ट्रीट करते हो, सेम तरीके से, या यू आर लाइक ठीक है नॉर्मल? नहीं ऐसा है, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो मैं अभी तक कितना बड़ा बन चुका हूँ कि मैं वैसा फील करूँ, बट अभी हम्म नहीं, या जस्ट स्टार्टेड। तो हम्म ऐसी कोई फीलिंग फिलहाल तो है नहीं, बट लाइक टच वुड कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है कि हम्म जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मुझे लोगों ने इग्नोर किया या हम्म। फिर अपने साथ नहीं रखा। आई हैव बीन विद रिच पीपल एज वेल व्हेन आई वाज ब्रोक, तो उन्होंने कभी मुझे ऐसा वो फील नहीं हुआ करवाया कि ठीक है तू गरीब है करके। बट राइट। दैट हेल्प लॉट, क्योंकि मेरे साथ रह के आई हैव सीन द लाइफस्टाइल व्हिच आई हैव नेवर सीन। तो वो लाइफस्टाइल देखने के बाद पता चला कि ओ ब्रो, तूने कुछ भी नहीं देखा अभी। ये जो सिद्धांत तो आपने अभी ये बात बोली कि आई यूज टू सिट, मतलब सिट विद देम, या जो भी है यूज टू स्पेंड टाइम विद देम, ये चीज सच है कि पीपल से दिस कि जैसी आपकी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमीर लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, तो आपको आपके अंदर एक भूख ऑटोमेटिकली आएगी कि मेरे को पैसा कमाना है। अगर आप एक राइट, गलती सर्कल में चिलिंग। हो जो कभी ना पैसे की बात करें ना बिजनेस, पैसा मतलब उनके लिए वो टॉपिक ही नहीं, तो ये जो डिफरेंस है सर्कल का, ये मैटर करता है। यस, बेसिक 110% मैटर करता है, 110%। क्या हम्म। होता है, वैसे इसमें भी दो चीजें ये होती है कि डिपेंड करता है, अगर आप अमीर सर्कल में बैठ रहे हो तो ये लोग खुद अमीर बने या ये लोग इनके पापा से अमीर है। हाँ तो टू ये बी बहुत ऑनेस्ट ना, बड़ा। हम्म। पापा से अमीर है तो वो इतना इनका लाइफस्टाइल कुछ नहीं, दे जस्ट एंजॉय, दे जस्ट लीव अ लग्जरियस लाइफ। राइट राइट। बट ये ना, बात तो ऐसी ऐसी कोई बातें नहीं आ पाती है उनसे जो उससे मैं कुछ सीख पाऊँ। तो हम्म। बट अगर हम बात करें कि बट या बट वो एक लाइफस्टाइल देखने मिल जाती है तो इट फील्स गुड कि एक एटलीस्ट वो एक रियलाइजेशन होता है कि ब्रो क्या हो रहा है। एंड राइट। जब सेकंड, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है पूरब करके, ओके। ही इज ऑल्सो ट्रेड। हम्म तो जब मैं उसके साथ होता हूँ तो हम दोनों की बातें ना हमेशा एकदम अलग लेवल की होती है कि यहाँ से पैसा हम्म। वहाँ कैसे करे, गॉट इट। कैसे कमाए, क्या ऑप्शन है, हम्म। नया ऑप्शन क्या है। एंड मतलब वो वाइब भी होती है बढ़िया। और राइट। दूसरे ग्रुप के साथ होता हो तो सिर्फ बातें, हंसी मजाक चल रहा होता है, मतलब ऐसी कोई हम्म। बात नहीं होती जो हम्म। विच विल हेल्प मी ग्रो फाइनेंशियली। गॉट इट। बट या देखो, टू बी ऑनेस्ट ना, दोनों टाइप के होने चाहिए यार। आप रोज हमेशा पैसे 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 की ही बात करोगे राइट तो राइट कैसे राइट। चलेगा, एक रात हंसी मजाक की भी चाहिए। तो वो परफेक्ट हम्म। बैलेंस होता है। एक अभी पैसा अगर इस टॉपिक कन्वर्सेशन में आया ही है, सो लेट मी टेल कि एक मेरे को ये नहीं समझ आता कि लोग पैसे को मतलब एक गलत चीज या गलत नजरिए से क्यों देखते हैं।
कि पैसा कि ज्यादा ही पीछे पड़े लाइक दैट। द थिंग इज कि आपको जो लाइफ चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स को जो लाइफ देनी है वो पैसे से ही आएगी। या फिर जिसको कुछ करना नहीं है यंग एज में, वो भी ये चीज बोलेगा। करना भी नहीं है तो यार कम ऑन, खाना पीने के लिए तो पैसा लगेगा ना यार, तो फिर उनके लिए दैट डजंट पैसे मेक। की फिर उनके लिए पैसे की डेफिनेशन इज मतलब बहुत लिमिटेड। शौक है लेकिन शौक पूरा करने के लिए पैसे नहीं कमाने। फिर वहां पे वो ये वाली चीज आ फिर वो जाती है। जिंदगी भर सपने देखते रहते हैं और फिर जो पैसा कमाता है उसको हम्म। बोलते क्या पैसा पैसा करता है। पीपल आर लाइक कि बहुत बार ना जिसको नहीं करना, ये एक एक्सक्यूजेस आ जाते हैं यहाँ पे। एक्सक्यूज क्या होते हैं कि लाइफ में क्या ही इतना करना है, एक दिन तो सब चले जाएंगे, दिस इज राइट। लेकिन अगर एक जिंदगी मिली है उसमें तो आप मेहनत करोगे ना, उसमें यू कांट गिव अरे दिस यार, एक्सक्यूज। यार अभी कैसा होता है ना, ये जो लोग हम्म। मोस्टली बोलते हैं ये दुनिया नहीं देखी होती है। एज इन हम्म। दुनिया मतलब कभी इंडिया के बाहर या फिर कभी अलग जो दुनिया होती है। राइट। तो मैं जब फर्स्ट टाइम दुबई गया था तब हम्म। मैंने वहाँ पे, जब मैं उतरा और मैं वहाँ पे 3 महीने था। तो ओके। जब मैं 3 महीने वहाँ पे था मैंने देखा कि यार मतलब मेरे सपने तो यहाँ पे पानी भी नहीं है। मतलब ऐसा लगा कि यार राइट। मैं कितना, हम्म। लाइक कि मैं जहाँ मेरी सोच खत्म हो रही है उनकी बात चालू भी नहीं हो रही है। चालू भी नहीं हो रही। हम्म। नहीं यार, वहाँ का लाइफस्टाइल वहाँ पे वो यार एक लग्जरी है जो वहाँ की हवा में। और इट्स जस्ट कि वो बताता है कि यार दुनिया में अभी बहुत चीजें तुम देखे भी बहुत, नहीं हो। अभी तुम हाँ राइट। न्यूयॉर्क लंदन साइड जाओगे तो तुम तो पागल हो जाओगे भाई देख के। और जब देखो तब जेब में पैसे भी तो होने चाहिए ना वहां तक वो जाने के एक लिए। बिल्कुल ही अलग दुनिया है। अरे बहुत राइट। अलग दुनिया है यार। बीन टू दुबई, राइट। इट्स अ मैजिकल प्लेस, वेरी मैजिकल प्लेस। किसी को कुछ भी हम्म। लेना देना नहीं आपकी पर्सनल लाइफ से। आप भले 10 मिलियन रहो, आप 20 मिलियन, आप सुपरस्टार क्यों ना रहो, आप बाजू से जाके तो लोग वो आपके बाजू से ही जाएंगे। ऐसा कोई आपके पास आके राइट। देगा भी नहीं। हम्म। वो यार लाइफ बहुत बढ़िया वहाँ पे। मतलब हम्म। किसी को यहाँ इंडिया में ये तू कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, वो ये यूट्यूब पे है पंचायत। इसका इस बार ये देखो एक्सपोज हो गया, अरे भाई तू क्या कर रहा है। राइट। तो एक्सपोज होने के लायक भी नहीं है। एक्सपोज भी उनको करा जाता है जो कुछ लेवल पे हो, ताकि सामने वाला एक्सपोज फायदा हो उसका। राइट। तो यार, तो वो चीजें तो है। और इस एक एक्सक्यूज में ना एक और ये एक्सक्यूज जुड़ता है कि अरे नहीं, हमें उतनी लेविश जिंदगी नहीं चाहिए या हमें उतना लग्जरी नहीं चाहिए। लेकिन आपको तो नहीं चाहिए, बट लुक एट योर पेरेंट्स एटलीस्ट। उन्होंने इतना काबिल बनाया, उनके लिए तो यू हैव टू डू ना। किसी और के लिए नहीं करना, भाड़ में जाए सब, उनके लिए Right. तो करोगे। बहुत से केसेस में लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स को लग्जरियस लाइफ नहीं देखनी, नहीं पसंद। अरे उन्होंने कभी वो महसूस ही नहीं किया। आप करवाओ तो, फील करवाने के हाँ। एक बार अगर आप करवा दो ना। ये आई थिंक वो शाहरुख खान सर जो ये बात बोलते हैं कि जिसके पास डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच। तो ये वो वाली बात है। यार प्लीज। एक बार अगर आप दिखा दो, फिर अगर आप ये चीज बोलोगे भाई नहीं नहीं पसंद आई तो ठीक है। बिना दिखाए यू आर अज्यूमिंग कि नहीं पसंद आएगी, तो वो आप, फिर एक हाँ, एक्सक्यूज है। अगर मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत अमीर आदमी था, इसके लग्जरी बड़े बंगले छोड़ के भी यहाँ रहता है नॉर्मल घर में, हम्म। तो ऑब्वियसली लुक अप टू समवन लेवल अपर अप देन यू। अब मैं, राइट। अब जैसे मेरे सपने थे कि मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए थी, मुझे हम्म। मस्टैंग ड्रीम कार। हम्म। तो मैं उसको थोड़ी नहीं सुनता है। मुझे कोई बोलता कि ये अगर मस्टैंग चाहिए, मैं उसकी क्यों सुनूं जिसके खुद के पास मस्टैंग नहीं है। मैं राइट। उसकी सुनूंगा ना उसके पास वो कार है जो मुझे चाहिए। मैं हम्म। उसी को देखूंगा जो मेरी लाइफ स्टाइल जी रहा है, जो मेरा सपना है। क्योंकि राइट। वो जी रहा है। मैं कभी उससे थोड़ी नहीं पूछूंगा जो खुद खटिया में रह रहा है और मेरे को बंगले में रहने की बातें बताएगा। वो कोई सेंस ही नहीं बनाता यार, लाइक। आई तो थिंक मैं इस उस चीज में इस चीज में बेस्ट एंड्रयू टेट वाला होगा, दैट विच कलर इज योर बुगाटी। विच इसमें कलर आई इज थिंक योर, इसमें बेस्ट वो चीज सूट करेगी। ब्राइट बोल सकते हैं। एंड वी बोथ लाइक एंड्रयू टेट। मैं तो फैक्ट। बहुत पसंद है। हम दोनों को बहुत पसंद है, बहुत जेन्युइन बात करते हैं। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे लाइफ में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल ना हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो लड़कियों के ऊपर क्या बोलता है मैं उसमें कोई टेक नहीं लूंगा। मैं अक्सर हर एक इंसान की बुरी हम्म। साइड अच्छी साइड, वो हम्म। नेगेटिवली, आई डोंट केयर, बट वो जो पॉजिटिव जो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ मेरे लाइफ में, हम्म। मैं उसको उठा के अपना रास्ता पकड़ के चल लेता हूँ। सी आई फील कि ही इज मिसअंडरस्टूड, मतलब जेन्युइनली कि हर एक साइड से इफ ऑफ आई कोर्स। टॉक, ओवरऑल अगर आप बात करो तो उनकी बातें होती हैं सच। लेकिन बात वो है कि कई बार ना कहने का तरीका थोड़ा ज्यादा वो हो गया तो लोगों ने ले लिया उसको ऐसे। हम्म। बिल्कुल। अब उसने अब ज्यादा दुनिया देखी है हमसे, उसने ज्यादा बिजनेस राइट। खोला आज वो हर एक उसकी ऐसी कार ओन करता है जो किसी का नेटवर्थ हो यार, तो फिर। आई फील ही इज मिसअंडरस्टूड, दैट्स द ओनली थिंग। अगर आप चलो आप उस टॉपिक को छोड़ दो, एटलीस्ट उनकी अच्छी बातें तो सीख लो। ऐसा भी नहीं उनके पास पहले से पैसा था, ही वॉज ऑल्सो ब्रोक।
एक टाइम पे ही ये वॉज ऑल्सो जीरो, तो जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया। अभी आपने कार्स का जिक्र किया, ये बताओ मेरे पास अभी आपके पास कौन सी कार है और कौन सी आपकी ड्रीम कार है कि जो आपको लेनी है? अभी टू बी ऑनेस्ट अभी मेरे पास कोई मतलब अभी जस्ट बुक किया मैंने, तो वो मंथ एंड में आ रही है। ओके तो ओके। वो एक कार, तो उसके अलावा मेरी ड्रीम कार तो लैम्बोर्गिनी है। लैम्बोर्गिनी मेरा लैम्बोर्गिनी। मतलब लड़कों दूसरी का वो तो है। आई थिंक होता ही है, लड़कियों का भी, लेकिन मोस्टली लड़कों का शौक होता है कार का। कार का तो होता है यार, मतलब मैं बहुत हम्म। प्यार करता हूँ। मुझे मजा आता उनको देखना, फील अच्छा लगता है मुझे। मैं देख सकता हूँ गाड़ियों की तरफ बहुत देर तक। राइट। एक क्या बोलते हैं सिद्धांत, यू लिव विद योर फ्रेंड्स राइट, आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो? हाँ, मैं होम टाउन से दूर रहता हूँ। यस, ओके। मैं फ्रेंड्स के साथ रहता हम्म। तो एक ना वो एक लड़कों की दोस्ती जो बोलते हैं ना भाईचारा, वो आई हूँ। थिंक उसका एक अलग ही लेवल होता है लड़कों की दोस्ती का। वो होता है ना मर मिट जाने अरे वाली दोस्ती, लड़कियों की वो भी तो होती है यार लेकिन भाई, लड़कों की बहुत ज्यादा। वो तो भाइयों से भी ज्यादा मतलब वो दोस्ती में होता है। अब हम्म। डिपेंड करता है, सबका अलग अलग होता है। अब किसको कैसा दोस्त मिला है, कुछ परेशान होते हैं हाँ पर उसके साथ राइट। कुछ क्या होता बहुत बार ना ये बोलते हैं दैट यू कांट टॉक इमोशनल स्टफ विद योर ऐसे भाईचारे वाले जो दोस्त है उनके साथ, ये बात सच है कि है। कि वो। तो यस, हम्म। नहीं ये होता है, ये होता है यार, मतलब सब। नहीं ऐसा कुछ नहीं, इमोशनल वाली भी बातें की जाती है, बट यू नो एक लड़का आपके लिए जो इमोशनल बात का रिस्पॉन्स करेगा ना, उसके अल्टरनेटिव में एक लड़की उस चीज को बहुत अलग तरीके से हाँ रिप्लाई हाँ करेगी। ये होता है राइट। तो इसीलिए तो इमोशनल सपोर्ट लगता है वो लड़कों को, तभी तो वो एक लड़की की वो पास जाते हैं, उनको मतलब प्यार होता है, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट होता है, क्योंकि उनको हमेशा पता है कि जो लड़की के पास जाके है, उनको पता है कि वो लड़की एक राइट। सॉफ्टनेस फील करेगी, एक हम्म रिलीफ हम्म फील हम्म करेगी। क्या लड़का रोलेगा, "अरे चल भाई देख आते कहीं पे", तो वो हम्म। आई थिंक दिस इज द वो डिफरेंस, मेल फीमेल बने ही ऐसे हैं, तो दीज आर सम वो सब ट्रेट्स जिसकी वजह से दे आर डिफरेंट। राइट। अभी इस सब की बात चली तो एक मेरा ये एक दोबारा से एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि कभी रोए हो आप? अभी आप यू आर अरे बहुत 21 बार, 22। बहुत बार, बहुत बार। बहुत बार में मैं तो टॉपिक्स क्या होते थे? मैं तो इतना बार रोया हूँ, मतलब खैर बचपन से तो मैं रोती आ रहा था, तो हम्म। मतलब इतना रोया कि पापा ने एक बार मुझे इतना गंदा बोला, हंसते हंसते बोले, हमको तो लड़की लड़की हो रही थी, टाइम पे लड़का आ गया। मैं बोला अरे, आई यूज टू क्राई इतना, माय फादर यूज टू से कि लड़की है क्या, मैंने क्या है, ये क्या होता लेकिन बड़ी है, एज बट में आने के बाद, अभी अभी जो आपकी नहीं, जो एज है it's been a इसमें। long time, it's been a long time, I don't know, स्टिफ खड़ा हुआ देख रहा हूँ, तो हम्म लगता है कि यार ऐसा 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 लगता है कि यार ये आंसू क्यों नहीं आ रहे। बट हम्म। या आंसू आते भी है यार, बट टू बी ऑनेस्ट बताओ, अब वो उतना एक वो हो गया ना, मतलब इट टेक्स अ लॉट, इट टेक्स अ राइट। लॉट, अगर किसी आदमी को रुलाना हम्म। हो आपको, तो इट टेक्स। मतलब यू फील दैट पेन इन योर हार्ट, लेकिन वो आंसू नहीं आने इज अ। हाँ, हम्म बहुत वेird लगता है वो, रो रहे हैं बट आंसू नहीं आते आंखों से। गॉट इट गॉट। यार मैं तो लिटरली ऐसे आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, मन हम्म कर रहा है पूरा, वो होता ही नहीं है, वो इट हम्म। जस्ट गोज अवे विद द टाइम। आई थिंक ये शायद ये होता है कि जो आपने ना बहुत ज्यादा, अगर आपने चीजें कुछ देख ली या बहुत ज्यादा पेन है ऑलरेडी, और अगर वो और उस पे ऐड राइट। ऑन हो रहा है तो यू डोंट क्राई, फिर वो एक यू बिकम दैट काइंड ऑफ पर्सन, वो होता है ना बिल्कुल वैसे। अब तो क्या आदत आदत सी हो गई है। ये गाने के लिरिक्स हैं वैसे, अब तो आदत सी हो गई है आई नो, आई बोलते। जस्ट आई सिद्धांत, वी बोथ यू एंड वी बोथ आर फ्रॉम दिस जनरेशन, लेकिन आज का जो यूथ है वो राइट बहुत तरीके से वो डिस्ट्रैक्टेड भी है। मतलब बहुत लोग ऐसे भी हैं दोज हु आर ट्राइंग हार्ड, जो नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो बिल्कुल स्पॉइल्ड हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉयड एंड डिस्ट्रैक्टेड एज हेल्थ। इसमें एक जो नई राइट चीज आजकल ऐड हुई है जो लोग फैशन के तौर पे उसको कंज्यूम करते हैं, दैट आर वेप्स। वेप्स जो है आजकल, और ये कोई बड़े बच्चे भी राइट। नहीं, 16 17 18 19 साल के बच्चे, दे आर कंज्यूमिंग वेप। तो उस पे आप क्या बोलना चाहोगे, आपकी क्या राय है उस पर्टिकुलर चीज पे कि आजकल का यूथ इज ऐसा गोइंग इन दिस डायरेक्शन? ये जनरेशन में यूजिंग वेब, यू नो, ऐसा दिखता है कि वो ही स्कूल, हाँ कूल। तो वो कूल लगता है एकदम, तो वो उसको भी लगता है कि वो लड़की देख रही है, वो नहीं कुछ नहीं हम्म होता है भाई, वो लगता है कूल है, कूल है। बाकी यार देखो, मतलब मेरे जो फ्रेंड रेप वगैरह करते हैं, बिना आज दिन तो बोलते हैं हम्म कि हम सिगरेट छोड़ रहे हैं, तो उस वजह से भी कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव। यार टू बी हम्म। ऑनेस्ट मैं भी अब इस चीज में ज्यादा सोचता नहीं हूँ यार, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग है। मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ राइट। क्योंकि कभी वो था ही नहीं वैसा कुछ।
लेकिन अगर किसी को ये Yeah. गलत फहमी है कि वेप कंज्यूम करना, वेप कंज्यूम करने से यू आर लुकिंग कूल, तो आई थिंक उसका अपोजिट है, यू आर लुकिंग फूल। कूल तो कहीं से भी हाँ वो चीज नहीं होगी। यार, तू मैंने सभी कर रहे हैं, अब लड़कियां भी कर रही है, लड़के भी साथ में बैठ के कर रहे हैं, तो एवरीवन पता इज नहीं, डूइंग। सबका चिल करने का थोड़ा वो डेफिनेशन बदल गई। लेकिन आई ऑल्सो फील कि जो हमारा कल्चर है दैट इज वेरी डिफरेंट। हर एक कल्चर से, हर एक रिलीजन से हमारा जो कल्चर, हमारा जो धर्म है वो बहुत अलग है। और उसमें ये सारी चीजें वो बिल्कुल एकदम अलग है। तो एटलीस्ट वहां से यू शुड लर्न समथिंग कि ये चीजें अवॉइड की जाएं। हाँ, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं ना अभी। हम्म। सब बेल्ट ये सब कहाँ से आ रही है, तो वेस्टर्न कल्चर है सब। एंड वेस्टर्न कल्चर वाले उल्टा हमारे पूरे इंडिया की चीजें उठा रहे हैं, हमारी राइट। योगा सीख रहे हैं, हम्म। नहीं सीख रहे हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? वो हमारे तरफ आ रहे हैं, उनको पता है कि हमारे पास ही खजाना है असली। हमारे राइट। पास आ रहे हैं और हमारे बच्चे वहाँ वेस्टर्न को दे, वो उनको रियलाइज करने में इतनी जिंदगी चली गई, अब जाके वो रियलाइज कर रहे हैं। हम्म। तो लेकिन वेस्टर्न हमारी कल्चर से लेकिन वेस्टर्न कल्चर से सीखना है तो अच्छी सी चीजें सीखो ना, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं कि बहुत ही यंग एज से दे स्टार्ट अर्निंग। वही हम्म। तो है ना कि तुम्हारी गलतियों पे बहुत नजर जाती है, फिर वो बुरी चीजें बहुत अट्रैक्ट नहीं करती है कि वो राइट। एकदम टेम्प दे भी हम्म। लाइक पैसा मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी, ये वेस्ट एक्सक्यूज है दे बैठ दो। के हम्म। जगह पे हम्म। फूको बैठ के। और सदा ये कोई बड़े बच्चे नहीं, स्कूल के बच्चे, स्कूल के बाहर, कॉलेजेस के बाहर आपको मिल जाएंगे देखने को ये, कि अच्छा दे आर यूजिंग। यार मतलब इसमें क्या ही बोलूं कि माँ बाप उतना ध्यान नहीं रख सकते, तो यार वो होना ही है वो तो। अरे आज नहीं है, हर बार ऐसी कोई हम्म। ना कोई चीज आएगी ही आएगी जो आपके हम्म। बच्चे को सुधार करने की कोशिश करेगी। अब एज अ पेरेंट आपको राइट। उतना इनफ होना चाहिए कि आप हम्म। ध्यान रखो कि आप भी कभी बच्चे होंगे, बड़े होंगे, आपके जमाने में कोई बुरी चीज और होगी, पर राइट। होगी जरूर। आप देख हम्म। चुके, आपको पता है कि बॉयज में कैसे चीजें काम करती है, बीइंग अ डैड। अब तो हम्म। क्या आई फील दैट। ओके। अभी क्वेश्चन इस यूथ वगैरह से बिल्कुल अलग है। द थिंग इज कि लड़कों में क्रिकेट का क्रेज बहुत ज्यादा होता है। तो आप क्रिकेट देखो देखते टू, हो या नहीं? मैं क्रिकेट भी नहीं देखता हूँ, मैं हम्म। फुटबॉल भी नहीं देखता, तो अरे कोई ऐसा। कोई टीममेट देखता है? बट हाँ यार, सारे लड़के देखते ही हैं, मतलब मेरे फ्रेंड ग्रुप में तो देखते हैं थोड़े बहुत। तो हम्म। क्रिकेट का क्रेज तो है यार लड़कों में, मैं क्योंकि आई हैव सीन पीपल गो मैड फॉर इट, तो क्रेज तो दिखता है। कम ऑन, मैं क्या, वो 100 में से एक बंदा होता है जो नहीं दिखता, मैं वो बन गया राइट। कि हम्म। नहीं, लोग तो देख ही रहे, तो क्रेज तो 100% है। आई थिंक ये सबसे ज्यादा आरसीबी के जो फैंस हैं, अगर क्रेज और वो एक प्यार पूछना है क्रिकेट के लिए, तो आई थिंक दे आर द बेस्ट हाँ, एग्जाम्पल। आरसीबी वाले को देख लो, बेचारे हार रहे हर बार, बट उम्मीद कभी, हर साल आते हैं बेचारे कॉन्फिडेंस से। उम्मीद आई थिंक कभी टूटनी भी नहीं चाहिए, और आरसीबी फैंस की टूटती भी नहीं है। दिस इज द बेस्ट थिंग। यस टोटली। ये क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैच हार गए, तो मैच हारने के 5-10 मिनट थोड़ा बहुत रहते हैं, बट दे आर लाइक कोई नहीं, अगली बार जीतेंगे। और ये होना हाँ आ चाहिए। जाते हैं, वी लव किंग कोहली आ जाता है उनका, मतलब बढ़िया भाई। वो हर एक चीज पे रॉकी हो जाती है। मेरा एक आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन, आई थिंक ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा अलग हैं। पीपल आर लाइक वी आर नॉट गेटिंग मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन नहीं मिल रही, बट दे डोंट रियलाइज कि मोटिवेशन से कुछ होगा भी नहीं। एक दिन आप अच्छे से काम कर लोगे, वो मोटिवेशन है। द मेन थिंग इज डिसिप्लिन। मोटिवेशन इज बेसिकली अ ड्रग नाउअडेज। मैंने लास्ट राइट। पॉडकास्ट में भी कहा था कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू बी मोटिवेटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन, क्योंकि मोटिवेट आप हर एक दिन फील नहीं करोगे। हम्म। और मोटिवेशन भी ना आजकल लोगों का एक एक दिन का भी नहीं होता है, वो सिर्फ मिनटों का और कुछ घंटों का ही बचा है। राइट। तो वो मोटिवेशन नहीं यार, वो डिसिप्लिन की उस दिन व्हेन यू आर फीलिंग कि आज नहीं जाना जिम, बैठे हो पड़े हो, आज बस एंजॉय करना है, स्टिल यू फिर आर भी वो खुद से लड़के, वो खुद को घसीटते हुए कैसे भी जिम लेके जाना, वो जो हम्म। प्रोसेस, वो दैट मेक्स अ मैन डिसिप्लिन। आई टोटली बिलीव, और इस मेरे साथ ये हो चुका है, मैं सब हम्म एज के साथ मैं जा चुका हूँ, तो आई अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग्स वर्क। आई थिंक इसी चीज पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक चीज बोली थी कि मैंने आपको, आई गिव यू द मैप, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है उसका मैप आई गिव यू, लेकिन आप उसको फॉलो कर लो बस। वो फॉलो ही लोग नहीं कर पाते, और उसमें द मेन थिंग इज डिसिप्लिन। राइट, देखो कैसा है ना, 95% ऑफ द पीपल दे नो कि उनको क्या करना है जिससे वो पैसे बना सके, क्योंकि हम्म। लाइक आई टोटली बिलीव उसमें कि यार सबको पता होता है, क्योंकि मेरी भी आंखों के सामने बहुत समय तक कुछ चीजें पड़ी हुई थी, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, व्हाट विल मेक मी मनी, बट आई वाज जस्ट वेरी लेजी टू डू दैट, या हम्म। फिर दैट टास्क, या उसके पीछे एकदम पैशनेटली जाओ।
तो यस यार, सब मतलब कम ऑन यार, आपको पता होता है आप क्या करना है, जस्ट टू लेजी फॉर इट। लेकिन आई नहीं थिंक पता आप तो भी तो कुछ तो मिलेगा यार, क्योंकि मैं जब इनिशियल पीरियड में था कि पैसे कमाने हैं, तो हम्म कैसे कमाने, क्या कमाने, वो तो कभी क्लियर ही नहीं था। बस मेरा एक गोल बहुत क्लियर था, हम्म पैसा। तो वो पैसे चीजें खुली, कमाने। चीजें खुली और अपने आप वो मिलते जाएगा। दैट्स हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। बट आई थिंक आप बहुत सही टाइम पे ट्रैक पे आ गए, बहुत जल्दी और बहुत सही टाइम पे। आई थिंक जब भी आप आ जाओ ट्रैक पे, दैट्स द राइट टाइम यार, क्योंकि कभी ना कभी आई फील लाइक यार मुझसे भी तो पहले से लोग कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो ये चुके तो हैं मुझसे ऑब्वियसली भी। होगा। वो होता ही है, और वो क्या है, इंसान की फितरत ऐसी है कि वो हमेशा ना उसके नीचे हम्म मतलब देखता है, वो उसके वो नहीं देखता है कि वो उसके पास क्या है जो किसी की जिंदगी का सपना है। तो अक्सर यही रुकता है, हमारे पास ये नहीं, बट जो है वो भी तो किसी का सपना होगा यार। कपड़े तो है, राइट। वो कोई होता है यार रास्ते पे, तो उसका तो सपना ही हम्म। है। एक ना ये चीज है, ईमान गाजगी सेज दिस कि आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है, और आता नहीं, लाना पड़ता है, वेर यू हैव टू कट योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग, हर एक चीज से, एंड यू हैव टू पुट योर हेड डाउन फॉर फ्यू इयर्स। और आपको उस टाइम पे खुद को रगड़ना है बिल्कुल। तो वो फेज राइट। आपकी लाइफ में किस टाइम पे आए, वेर यू रियलाइज कि सब कुछ बाद में हो जाएगा, पहले कुछ साल मेरे को यहाँ पे इन्वेस्ट करने अपने। वो क्या है, वो जब दिल टूटता है एक, और दूसरी जब वो हम्म। ऐसा कोई भारी मोटिवेशन चाहिए होता है उसके लिए, मतलब एक एक राइट। भारी मोटिवेशन नहीं बोलूंगा, एक भारी गोल गोल चाहिए होता है कि यार गोल क्यों, गोल। किस। पता हम्म। है द लॉ ऑफ सीक्रेट में, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो बोलते हैं, जब उनकी जो रोंडा ब्राइन के थ्रू जो उनका राइट। डॉक्यूमेंट्री है, हम्म उसमें वो स्टार्टिंग में बोलता है कि वाई, व्हाट इज योर हम्म वाई, यू शुड बी वेरी क्लियर, तुम क्या क्लियर विद चाहते योर हो। वाई। अक्सर बोलते हैं कि हम जो अट्रैक्ट करते मैनिफेस्ट करते हो मिल नहीं रहा है, हम्म क्योंकि आप बस क्लियर नहीं थे यार उस चीज को लेके। जैसे वो वीडियो में बताता है, अगर आप कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हम्म इमेजिन कि आप कार चला रहे हो, इमेजिन इवन की कार का इमेजिन। साउंड, हॉर्न कैसा साउंड करेगा, कार का कलर क्या है, कार हम्म कैसी है, कौन सी स्पीड पे चल रही है, कौन से रोड पे चल रही है। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। बॉयज ऑफन गेट मिसअंडरस्टूड हर एक इंसान से, कई बार फैमिली से, कई बार जिससे वो प्यार करता है उनसे। तो इसका मेन, वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, ये रीजन है, उसका मेन रीजन क्या है? तो ना मैं एक बार एक साया उसके पास गया था, साइकेट्रिस्ट के पास। ओ। थोड़ा आई वाज डिप्रेस्ड एंड आई वाज नॉट गुड। तो उसने बताया मुझे, एक बात बोला कि अ, मतलब आपको जो हो रहा है आपके मन में ही है, तो मन में सोचो कि ऐसा क्या चीज़ है जो आपने हुई है, आपके साथ हुई है, या आप उसके हम्म रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज, मतलब मैं तेरे, अगर मुझे पता होता कि मैं क्या चाहता हूँ तो मैं तेरे पास आता नहीं भाई। बट फिर हम्म देन आई, उसने बहुत बड़ी बात बोल दी, क्योंकि हम्म वो सब अपना ही किया हुआ कहीं ना कहीं है। तो दूसरों राइट। की नजर से बाद में देखेंगे, पहले खुद की नजर से देख लेते हैं कि क्या है, हम्म। क्या है मिसअंडरस्टूड फील हो रही है, क्योंकि फील करवाया है। ला के हाँ रखो पैसे राइट। घर पे, देख फिर बताओ लोग, अगर मम्मी पापा ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, आप प्रूफ हम्म करो उनको। और हम्म मिसअंडरस्टूड होते भी है तो वो कहीं ना कहीं अपनी ही गलती होती है कि हम इतने केपेबल इनफ नहीं थे कि हम उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा सके, इसलिए मिसअंडरस्टूड हो गए। राइट। तो आई गेस की हर एक चीज हमसे ही जुड़ी हुई है, तो उसके सोल्यूशन भी हम्म हमारे पास ही होते हैं। आई ट्रूली बिलीव इन दैट। एक सिद्धांत, लड़कों में ना, लड़कों का जो अपने फादर के साथ जो रिलेशन होता है, बाप बेटे का रिलेशन, तो बहुत, मतलब लड़कों के केस में स्पेशली, वो कई बार अच्छा नहीं होता, या वो बातचीत अच्छे से नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका कैसा रिलेशनशिप था? मेरे मेरे पापा के साथ यार बहुत हेट वाला ही रिलेशनशिप था, बहुत मतलब बात करूं मैं 12th तक तो भी ओ। एटलीस्ट, मैं आई हम्म यूज्ड टू हेट हिम वेरी मच, आई यूज्ड टू हेट हिम वेरी मच, क्योंकि बहुत मारते थे यार, बहुत मतलब बहुत मारा है। हम्म तो बट यस यार, आई गेस वो यार, अगर मम्मी सॉफ्ट है तो कहीं ना कहीं पापा को स्ट्रांग होना जरूरी होता है, दिस क्योंकि इज ट्रू। दोनों ही सॉफ्ट हो तो बच्चा सॉफ्ट ही हो जाएगा। तो वो कोई सेंस नहीं बनाता है, तो वो एक, मतलब बाप वो इंसान होता है ना भाई, जो दुनिया का उस तरफ का पहलू बताता है। और राइट। मम्मी हमेशा बोलती है कि वो जहाँ पे भी आपको वहां पे सुरक्षित कैसे रखना है और सही सलामत कैसे हम्म रखना है, वो देखती है। बट ऑन दी अदर हैंड पापा लोग होते हैं भाई, बट आई ट्रूली लाइक आई रिस्पेक्ट हिम, और मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी किया हम्म बहुत सही। तो व्हेन इट कम्स टू माय डैड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही रेज्ड अ सोल्जर हम्म यार। यार, ही रेज्ड द अगर सोल्जर। ऑनेस्ट ना, जब हम्म तो आज मैं सोचता हूँ कि वो जो मार पड़ी है जो भी हुआ, तो यार हम्म मेरा फायदा ही हुआ उससे कहीं ना कहीं, तो मेरी बॉडी राइट। बहुत स्ट्रांग थी मार हम्म खाने के बाद। तो जब मुझे छोटी मोटी चीजें लगती तो मैं यू आऊ नहीं करता हूँ, मतलब कुछ बड़ा जब गॉट भी इट। इम्पैक्ट हो तो ऐसा लगता है कि ठीक है, ओके। तो मतलब हम्म वही है,
नाजुक, मेरे पापा ने मेक श्योर किया कि भाई अब मेरा एक ही लड़का है, वो नाजुक ना निकले नाजुक बस। ना बने। तो उन्होंने, क्योंकि यार मेरे पापा भी हॉस्टल में पढ़े लिखे, तो उनको भी ना इतना इमोशनल साइड कभी उनको भी वो कभी देख नहीं पाए until उनकी शादी हुई। राइट। एंड मॉम जो है वो, व्हेन ही वाज इन 10th स्टैंडर्ड शी पास्ड अवे। तो तब से ओके। तो फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार मेरे पापा हार्ड है बट क्यों है, उसके पीछे एक रीजन है। तो आई हम्म आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट यार, कि उस चीज को लेकर, क्योंकि यार मतलब 10th स्टैंडर्ड में हम्म होती क्या है, तो तब अगर आपकी मॉम आपके साथ नहीं होती और आप पहले से हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपको फिजिकल टच या फिर एक सॉफ्ट टच राइट। वो मिला ही नहीं। आप तो बस हम्म स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रखे गए हो, तो आपने बच्चों को भी अपना सोचा कि स्ट्रिक्ट रखो, जो कि अच्छी बात है। तो वो हम्म कहीं ना, आई आई डोंट ब्लेम ही, वो ही हम्म जस्ट के साथ जो हुआ है वो उसी पे बने हैं, और वो सब है राइट। तो। बट बहुत अभी बार हमारा, मेरा बहुत अच्छा उनके साथ रिलेशन है, बहुत अच्छा। चलो अभी भगवान की दया से अभी सब आई थिंक ये ना हम फिर ऐसे बहुत सारे केसेस में हम पापा को मिसअंडरस्टूड ऐसे मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं लोग, लेकिन उनको ये नहीं हम्म पता कि वो चीज आगे जाके कितनी काम आएगी। वो जो आपको जो टफ बनाया है, या वो जो था जो भी। मामा बाप के लिए कभी गलत नहीं सोच सकते हैं, तो अगर वो राइट कुछ राइट। सोच, शायद हम्म भले ही आपके नजरिए में गलत हो, बट वो उनके नजरिए में सही होगा। कभी इस हम्म तरीके से सोचा नहीं जाएगा कि इसका अच्छा नहीं सोचना है, हमेशा वो राइट। दिल से के वो ही निकलेगा कि हमारा बच्चा अच्छा रहे। हम्म आई थिंक ये दिलजीत दोसांझ ने भी बोला था एक तो पॉडकास्ट में कि उनका भी रिलेशन स्टार्टिंग से विद हिज फादर एंड मदर, मतलब वो दूर कुछ टाइम के बाद। मैंने देखा है। हाँ हाँ, तो वो चले गए थे, तो उस टाइम पे ये मिसकम्युनिकेशन और ये सब कुछ होता है। तो यू लाइक दिलजीत दोसांझ? आई थिंक सबको ही पसंद है। हाँ मतलब उनके गाने अच्छे हैं, पर्सनली मैं उतना बाय। टाइम मतलब उनके बारे हम्म में वो पता नहीं कर पाया, बट आई लाइक द हम्म वाइब, लाइक द। और मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज, कुछ हम्म पॉडकास्ट देखे थे, और तब पता है वो इंसान जब बात करता है तो समझ में आ जाता है कि वो मतलब क्या है और वो क्या है, और वो एब्सोल्युटली क्या ट्रू। हो। स्टेट टू हम्म बी वेरी पोलाइट, द उनका एक रील आया वेरी था हम्बल। विशुअल प्रोफाइल। हम्म तो यार उनका एक सॉफ्टनेस था यार, मतलब मतलब आई ट्रूली बिलीव कि सबसे बड़ा फ्लेक्स वो है जब आप बहुत पैसे वाले हो, बहुत मशहूर हो, बट आप एक गरीब से भी वैसे ही बात करो जैसे आप एक अमीर से करते हो, वो पोलाइटनेस, वो राइट। हम्बलनेस, दैट्स फ्लेक्स यू कैन हैव। हम्म और ऐसा वो होकर तो अकड़ हर कोई दिखा सकता है, पैसा ट्रू। होने के बाद उतना ही हम्बल और उतना ही पोलाइटली सब टाइप के इंसान से बात करना, दैट्स अ रियल लाइफ फ्लेक्स, आई ट्रूली बिलीव इन दैट। दैट्स द रियल थिंग विच यू विल अर्न। जो कमाई है आपने वही चीजें दिखेगा। प्लस वो किस लेवल से, इस लेवल से वो यहाँ तक गए हैं, वो चीज जर्नी आई थिंक हम सब ने देखी है। दैट्स कमेंडेबल। बिल्कुल। इन सबको देख के जो भी आज तक आप जिस करंट सिचुएशन में हो, अगर एक लाइफ के टुवर्ड्स आपसे पर्सपेक्टिव पूछा जाए कि आज के टाइम पे आप जिंदगी को किस नजरिए से देखते हो, तो उस पे क्या बोलोगे? ओ, बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछ लिया तुमने तो ये तो। यार देखो, टू बी ऑनेस्ट ना, मैंने अभी रिसेंटली डिसाइड किया कि मैं ज्यादा फ्यूचर का ना सोचूं। तो टू बी हम्म ऑनेस्ट आई लिव इन प्रेजेंट। तो हम्म पास्ट के बारे में मैं सोचना छोड़ चुका हूँ। फ्यूचर के बारे में मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि प्रेजेंट आज मेरे हाथ में, तो मेरा ट्रू फ्यूचर ट्रू। मेरे हाथ में ही है। तो अभी से बिना हाथ में बैठे फ्यूचर का सोचूं, कोई सेंस नहीं बनाता है। गॉट बट इट या गॉट फ्यूचर इट। का मतलब मेरा ये नहीं है कि आई हैव फ्यू गोल्स की ये इस तरह की चीजें कंप्लीट हो जानी एब्सोल्युटली। चाहिए। चलो लाइफ की बात तो हो गई। हैव यू एवर विटनेस्ड समवंस डेथ? किसी की डेथ पे आप गए हो कभी आज तक की अपनी लाइफ में? यार देखो, टचवुड, हम्म आज तक तो कभी अब किसी अपने के डेट पे नहीं गया। किसी और की? तो किसी और के तो मैं गया हूँ, हम्म बट उन लोग के भी इस पे मैं गया हूँ, उनसे मेरा इतना कुछ कांटेक्ट इमोशनली नहीं था कि मैं उनको हम्म मतलब फील कर पाऊँ उनका प्रेजेंस। हम्म तो बट यस, अभी तक तो नहीं है, बट अभी फ्यूचर में लेकिन होगा तो इट विल बी वेरी पेनफुल, बट आई एम अभी इतना हो गया है कि अभी आई फील लाइक कि यार संभाल लूंगा, बट यू नेवर नो, हम्म जब तक कि एक्सपीरियंस नहीं होता तो। कुछ चीजें नहीं समझ जाती कई बार, राइट। लेकिन वहां पे इवन तो चलो उतना इट वाज नॉट योर क्लोज फैमिली मेंबर, लेकिन उस टाइम पे मतलब लाइफ के टुवर्ड्स जो कई बार हम मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं वट एवर, तो वहां पे कोई एक रियलिटी चेक मिला कि एक टाइम के बाद तो इट्स नथिंग, ऐसा कुछ? देखो यार, टू बी ऑनेस्ट ना, वो हम्म मैं नहीं सोचता, फील दैट हम्म बुलशिट। लोग हम्म बोलते हैं ना क्या साथ में लेके जाएगा क्या, पर नहीं, जितना समय यहाँ जीऊंगा ऐशो आराम से अच्छी जिंदगी जीऊंगा। राइट। तो चीज में कि जो, हाँ ठीक है, छोड़ छोड़ के ही जाना है, बट एटलीस्ट मेरे लाइफ में आई डोंट हैव रिग्रेट्स यार, कि मैं मेरे हम्म बच्चों को
में गया हूँ, मेरी लाइफ, मेरी जो फैमिली है वो मुझे कभी ऐसा नहीं बोली कि काश मेरे दादा ने कमा लिया होता तो आज ठीक है जो, राइट। बट एटलीस्ट आई आई इतना तो करके जाऊंगा कि यार वो याद करे, सारा दो शब्द प्यार के बोले कि क्या दादाजी थे यार। हम्म। ऑब्वियसली तो उस कि क्या चीज में आई किया। विल बी। एंड ग्रेट। देखो मुस्कान ऐसा है कि लाइक आई फील वेरी ग्रेटफुल कि whenever I chase for something, हम्म। तो जैसे आई चेज फॉर अ बाइक एंड आई गॉट द बाइक एंड द नेक्स्ट डे, राइट। एक फीलिंग थी उसको पूरे चेज करने के पीरियड में। हम्म। अब वो एक हम्म। तरीके से मेरे लिए श्राप भी और कभी लिए मेरे लिए अच्छी बात भी है कि मैं किसी चीज के पीछे भागूं और वो चीज मैं जब राइट। पा लूं तो गेटिंग अ वेरी कार, तो वो हम्म। चीज अभी आई एम एक्साइटेड, बट द डेट कम्स नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उसको उठकर मेरे गार्डन में देखूंगा, आई विल बी हम्म। न्यूट, मेरा एक्साइटमेंट राइट। इट विल बी गॉन। आई विल जस्ट हाँ ठीक हम्म। है गोल था कंप्लीट कर लिया, बट वो एक्साइटमेंट जो है ना वो समटाइम आई मिस इट, क्योंकि आई वांट टू एंजॉय दैट एवरीथिंग, बट इट राइट। जस्ट हैपेंस कि मेरे केस में ना जब वो चीज़ आती है मेरे पास, मैं उसको अचीव कर लेता हूँ, इट जस्ट बिकम न्यूट्रल फॉर मी, तो इट्स जस्ट कि वो है हम्म। बस, हाँ ठीक है लेना था ले लिया हो गया आ गया। लेकिन वो तो मेरा एक्साइटमेंट मिस होने का रीजन कुछ स्पेसिफिक रीजन या एक्साइटमेंट, टाइम के साथ हुआ वो। आई डोंट नो यार, वो बस मेरा बिहेवियर ही वैसा है, तो वो पैसों को लेकर भी मेरा बहुत स्ट्रेट पॉइंट है हम्म। कि आई गो टू द टॉप और हम्म। I'll stay, बट एट द टॉप जैसे मैं पहुंच जाऊंगा आई फील कि चलो ठीक है ये भी एक था हो गया। तो होगा। मेरा ना वो मोह है उस चीज को लेके, अटैचमेंट नहीं है कि यार ये जिंदगी चली गई तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या हो गया। तो तो बेसिकली वो इतना बड़ा वो कोई है नहीं, मतलब हम्म। बेसिकली मेरा जब मैं उस टॉप पे पहुंच जाऊंगा तो आई हम्म। ऑलरेडी प्लान एग्जिट, तो मैं मेरी हम्म। फैमिली सेट, आई टेक पीछे का रास्ता एंड आई गो लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ, हम्म। कहीं बाहर में रहूंगा और जो होगा फिर मैं आई लिव इट पीसफुली, क्योंकि हम्म। आई बी एट द टॉप एंड आई राइट। नो व्हेन टू, क्योंकि वो हो हम्म। गया देख लिया, आई लाइक हो गया खत्म, आई 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 नो इट कि मैं जिस दिन वो एक पर्टिकुलर हम्म। नंबर देख लूंगा, वो पर्टिकुलर हम्म। ये देख लूंगा, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं मतलब मायने रखेगी, मायने as in, मतलब वो नहीं रहेगा कि मेरा पैसा यू आर नॉट मेरा घर, अटैच्ड टू ठीक, इट बहुत ज्यादा। या अच्छा आज तक। बट हम्म। फीलिंग तो है। आज तक कभी ऐसी फीलिंग आई कि थोड़ा ब्रेक ले लूं, या बहुत हो गया था, बहुत तो आती है नहीं यार, हुआ इनफैक्ट ऑब्वियसली, पर ब्रेक वगैरह। अभी तो मेरा वही फेज चालू है, मैं सोच रहा हूँ कि पहाड़ों में जाऊँ मस्त बढ़िया एक दो हफ्ते, बढ़िया हम्म। वहां पे एक हफ्ते में कोई अच्छा सा वो अपना कौन क्या बोलते हैं उसको एयरबीएनबी कर लूँ, बढ़िया सा हम्म। कोई विला और मस्त है, 2 वीक रहो वहाँ पे बढ़िया, 2 वीक का ट्रेडिंग है, अपना घर से बैठो वहां से मस्त व्यू के साथ बालकनी में बैठो, पहाड़ पहाड़ हम्म। देखो, नेचर नेचर होगा और फिर पूरा ठंडी ठंडी होगी तो बढ़िया है लाइफ, तो सोच रहा हूँ 2 वीक जाऊँ, बट अभी मैं स्टक हूँ ना या यहाँ यू पे आर तो। स्टक। हमें ही पॉडकास्ट की डेट थोड़ी लेट मिली, कोई नहीं। स्टक तो यू आर अरे स्टक, दैट तो वी नो। अभी अभी यस इतने तो सारे अगर लाइफ की गोल्स की बात चली है, तो नेक्स्ट 5 ईयर गोल्स के बारे में सोचा है कि अगले 5 साल में ये चीज तो लेनी है या ये चीज कमानी है। देखो यार 5 साल तो ठीक है, बट अगले 2 साल में तो एक लैम्बोर्गिनी चाहिए, बाकी का बाद में देखेंगे। हम्म। कार को लेके ही है मेरा एक अटैचमेंट, बाकी तो जो छोटी मोटी चीजें हैं कि मम्मी पापा दादा दादी, सॉरी दादा और नाना हम्म। नानी वगैरह को उनको घुमाना है बढ़िया से, ओ। तो वो तो कर हम्म। लूंगा, वो तो अब इतना बड़ी चीज रही नहीं है, तो वो एक चीज है, बाकी अगले 5 साल में आई सी खुद को फाइनेंशियली फ्री, खत्म। ओके, आए फाइनेंशियली फ्री। वो हम्म। हाँ, वो तो हो जाएगा अगले 3 साल में ही हो जाएगा, बट चलो 5 साल। शादी भी इस 5 साल में ऐड कर दो। यार मेरा हम्म। बहुत मन करता है बीच बीच में कि शादी कर लूं करके, बट हम्म। अभी आई एम जस्ट 22 यार, कोई सेंस मतलब कोई है ही नहीं अभी, कुछ शादी वादी क्या ही करना है। वो कभी कभी फील होता है जब लगता है कि जरूरत पड़ सकती है किसी की, या कभी इमोशनली ड्रॉ डाउन फील होता है तो, हम्म। बट ठीक है यार अभी तो नहीं, शादी देखेंगे। देखो 5 साल उस चीज बाद। में उस चीज में तो मैंने मम्मी पापा पे छोड़ रखा है, मम्मी जब बोलेगी जिससे बोलेगी यार मैं बेस्ट। सरेंडर कर चुका हूँ, हम्म। जिससे भी बोलोगे जिससे भी करना है कर लेंगे, आई थिंक ऐसा पाँच कुछ है। 5 साल बाद यू विल बी 27, फिर आंटी लेके आएंगे आपके लिए रिश्ते। आपको बस हाँ या ना 28 बोलना है। 28, सॉरी। 29 में ही देखूंगा यार, अभी तो नहीं, अभी तो क्या है जीना है तो हम्म। दो यार, अभी दुनिया इतनी हसीन इतनी बड़ी जिंदगी है तो। लेकिन सिद्धांत, कुछ तो आपने कभी तो सोचा, ये तो ऑब्वियसली आपने सोचा होगा कि आपकी जो पार्टनर होगी, कोई तो 2-3 चीजें ऐसी होंगी जिसपे यू आर लाइक कि हाँ, ये तो मेरे पार्टनर में होनी चाहिए।
यार देखो टू बी ऑनेस्ट ना, सब चीज तो बाकी मैनेजेबल है, बट हम्म। एक चीज मैनेजेबल चाहिए कि यार वो नेचर कैसा है बंदे का, वो बहुत बड़ा चीज है। मतलब राइट। ऐसा ना हो कि मैं गुस्से लूँ तो वो भी गुस्से है, फिर तो झगड़े ही हो गया, आग ही होगी, आग और हम्म। आग, आग ही राइट होनी राइट है। राइट। वही अगर तो मेरा द सीक्रेट की टू द सक्सेसफुल रिलेशनशिप अगर हम बोले, हम्म। तो जब अगर अगर हस्बैंड बहुत गुस्सा है और वो गुस्से में है, वो मतलब वो एक होता है ना, पीक होता है 2-3 मिनट का जब राइट वो राइट गुस्से में आ, राइट। इम्पल्सिव वो उसमें। तब बोल रहा है, तो वो जो बोल रहा है, तो आई वांट शांत हो जो जाओ। वाइफ है, उसकी वाइफ है, वो कामली सुने, और ऑन द सेम साइड व्हेन द वाइफ हम्म इज एंग्री, आई वांट द गाय टू लिसन। हम्म। क्योंकि ना वो 2 मिनट में अगर आप पिंच बैक करोगे या फिर पॉइंट बैक करोगे भाई, वो फिर आग बढ़ राइट, जाएगी, वो खराब फिर हो तो जाएगा सब फिर। नहीं मैंने बोला और क्या हो गया, हम्म। तो अगर आप एक दूसरे को संभल जाते हो, वो बेस्ट चीज है भाई। वो गुस्सा है, दिस आप इज चुप हो जाओ, बेस्ट। ये गुस्सा हो जाओ, हम्म। 2 मिनट का फेज है, 2 मिनट बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, खत्म। लोग लेके हम्म जाते हैं आधा आधा 1 घंटा झगड़ा करते रहते थे। हम्म। मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता। आई थिंक अगर एक थोड़ा ज्यादा गुस्सा है तो 2 मिनट शांत हो जाओ, सुन लो, उसके बाद अपनी बोल लेना, पर वो जो दो तो तीन क्या मिनट मतलब का टाइम है ना, उस टाइम शांत। आप छोटे बड़े नहीं हो जाओगे, कोई कुछ बोलेगा, और अपना ही है यार, अपना कोई बोल रहा हम्म है तो क्या है दिक्कत। आई थिंक ये भुवन बाम सेड दिस इन वन इंटरव्यू कि रिलेशनशिप में आपको ईगो से ज्यादा अपने रिश्ते को रखना चाहिए। उस ईगो को अपने रिश्ते में हाँ मत लेके आओ। जिस दिन ईगो आई राइट। उस रिश्ते में रिश्ता खराब हुआ। तो आई थिंक ये लोग सुनते सब है पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। जब ऐसी सिचुएशन आती है दे डोंट इम्प्लीमेंट इट। अगर उस टाइम कर लो तो नो ब्रेकअप्स, नो डिवोर्स, नथिंग। क्या है ना, मोस्टली फिर आप देखोगे तो लोग अक्सर ये जो पैसे वाले होते हैं, वो लोग बोलते हैं ना कि पैसा तो बहुत है बट खुश नहीं है। तो भाई राइट। वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि ना वो, क्योंकि वो एक उनके 10% इशू इज ऑफ ईगो यार, वो खुद का बिहेवियर अपने को ले, अपने राइट। अपनों में ले। हम्म। 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय मनी यार। क्या दिक्कत है, राइट। दिक्कत नहीं। बाकी पर्सनल लाइफ में यू शुड बी इतना की, एक तो यू शुड बी थोड़ा टाइम लो। किसी भी चीज को क्विकली वो मत करो, स्पेशली रिश्तों में। टेक योर टाइम। ये बहुत बड़ी चीज है, राइट। थोड़ा टाइम लो, सोचो समझो इंसान को, उसके बाद वो डिसीजन लो। आई थिंक अभी एक मूवी परफेक्ट। आई है, हैव यू सीन लापता लेडीज? अभी रिसेंट में ही आई है वो। नहीं यार, अभी तो रिसेंटली मूवी यार कुछ भी नहीं, इवन टाइम ही नहीं आई मिल डोंट रहा सी, है। मैं भी उतना ज्यादा नहीं देखती, लेकिन मैंने रील्स के थ्रू थोड़ा बहुत आई गॉट टू नो द स्टोरी। लापता लेडीज की आई नो द स्टोरी। और आई थिंक वो जो उस मूवी में दैट काइंड ऑफ लव और जो आज के टाइम पे है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये ईगो एटीट्यूड, ये क्लैशेस, ये सब कुछ उस टाइम पे। आई थिंक व्हाट आई फील इज कि आज के टाइम पे ना पीपल हैव सो मेनी ऑप्शंस। वो ऑप्शंस या आज के लोगों के पास बहुत हैं। पहले के टाइम पे थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना, आई थिंक वी कैन सी हमारे मॉम डैड में, हमारे मम्मी पापा में भी, उनमें वो चीज थी कि एक दूसरे के लिए कुछ चीजें सेक्रीफाइस करना, ये थोड़ा बहुत नॉर्मली समझ चलना। समझ के ना एक दूसरे को, वो एक क्वालिटी है जो मिसिंग है आज की हम्म। दुनिया में, क्योंकि ऐसा है, वो इतना सबको ईगो हो चुका है कि हाँ ठीक है, तो मैं भी तो कमाती हूँ, मैं तू भी तो कमाता है, मैं तो राइट। ज्यादा फिर वो चीजें होती है, तो फिर बोलती है ठीक है जा, फिर वो बोलते हैं और ऑप्शन है मेरे पास, फिर वो बोलता लड़का बोला मेरे पास भी। हाँ, वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन इतने हो गए हैं कि फिर वो उस चीज को वैल्यू नहीं राइट। बट ग्रेट। है, इम्पोर्टेंस नहीं है रिलेशनशिप्स की। आई थिंक ये और सब कुछ। भले मॉम डैड झगड़ते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे साथ में आ जाते हैं ना, तो वो एक कमिटमेंट, वो दिस उस दिस टाइप इज का द कमिटमेंट बेस्ट भी थिंग। रहा। उनको ये है कि कुछ भी हो जाए, रहना हमें साथ में ही है। इसको कुछ भी करके इसको खराब तो होने नहीं देना, और वो आज के टाइम में मिसिंग है पूरे हंड्रेड तरीके। परसेंट बट चलो, आई एम हैप्पी कि आज कुछ पर्सनल, पर्सनल आपकी तो नहीं, बट जर्नली पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातचीत हुई। बट सिद्धांत, दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। इतना ही था ये। बहुत थैंक यू सो सारी मच फॉर। बहुत सारी चीजों के बारे में बातें हुई, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। एक तो आई होप कि आपका जो नेक्स्ट 2 साल का जो आपका लैम्बोर्गिनी का है आपका सपना, वो पूरा हो जाए। 28 तक आपकी शादी हो जाए। और तो यू यस लिव अ गुड मुस्कान, लाइफ। मैं इनवाइट करूंगा आपको आना। प्लीज। आप ऑनलाइन कार्ड भी भेज, अच्छा ऑनलाइन ही भेजोगे, घर पे तो कैसे ही अभी तो आओगे? बहुत टाइम। अभी तो बहुत टाइम हो, उससे पहले मिलेंगे जरूर। दिल्ली साइड आना होगा तो जरूर आएंगे। आप स्टूडियो रेडी रखो, करते हैं। देखो अभी स्टूडियो में तो अभी टाइम लगेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी उसमें तो काफी टाइम है, बट ठीक है, होएगा एक दिन, जरूर बिल्कुल, होगा। अरे कोई ना। So Siddhant, that's it for this podcast. Once again, thank you so much.
थैंक यू सो मच मुस्कान फॉर हैविंग मी अगेन। बहुत थका हुआ, आज नींद ही नहीं हो रही है 2 दिन से, रात भर काम करके। आज आज सो जाऊंगा अभी। चलो, थैंक यू सो मच सिद्धांत, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर थैंक यू टाइम. सो मच मुस्कान, थैंक यू सो मच, आई We'll सी meet यू, you बाय बाय। super soon. Thank you so much. Good night. यस, Thank you. गुड नाइट।